in Jamnagar, We are strongly positioned we are building India's largest massive data center infrastructure. with a single goal: affordable AI for every Indian. मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, हर कोई एक कॉमन बिजनेस में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या है बिजनेस? बिजनेस है डेटा सेंटर, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर कोई जो टेक जायंट है या फिर जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, हर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया में ये डेटा सेंटर जो है ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर कोई क्यों इसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है। आने वाले दिनों में डेटा सेंटर इंडिया के लिए क्या एक अच्छा है या फिर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है। और इंडियन गवर्नमेंट अगर डेटा सेंटर को लेके इतना ही ज्यादा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इससे नेशनल इंटरेस्ट तो कनेक्टेड है। तो चलिए जानते हैं आज ये डेटा सेंटर के पीछे का पूरा Mukesh कहानी। Ambani is all set to build the world's largest data center. We plan to establish gigawatt scale AI ready data center. गूगल डेटा सेंटर में बड़े निवेश की तैयारी में अडानी ग्रुप $5 बिलियन की निवेश की योजना बना रहा है अडानी ग्रुप। To develop renewable energy powered hyperscale AI ready data centers by 2035. जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे क्यों ये डेटा सेंटर पे ये इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये डेटा सेंटर होता क्या है, और अचानक से इंडिया को ये डेटा सेंटर का जरूरत क्यों पड़ गया, जबकि हम लोग को पता है कि डेटा सेंटर का कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। क्या है वो साइड इफेक्ट्स और कैसे हम लोग वो साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर इंडिया में यही सारे डेटा सेंटर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना फैलाए, वो भी आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग ज्यादातर ऐसे टॉपिक में डिस्कस करते हैं जिससे इंडिया या फिर इंडियंस का प्रॉफिट होता है, या फिर इंडियंस और भी बेहतरीन एक जिंदगी आगे जी पाए उसका कोशिश रहता है। अगर आपको ये चैनल का जो प्रयास है ये अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को यूट्यूब में, फेसबुक में और साथ ही साथ व्हाट्सएप में सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है द फैक्ट्स बिहाइंड। सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग इंडिया में देख पाएंगे डेटा सेंटर में, जिसमें अगर हम लोग देखें प्राइमरी जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है टेक जायंट, जैसे मैंने आपको कहा कि मेटा है, अमेजोन है, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि डिजिटल रियलिटी है, एसटी टेलीमीडिया है, ग्लोबल डेटा सेंटर है, माउंटेन डेटा सेंटर है, कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसटन डिजिटल ग्रुप है, और भी बहुत सारा कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड से। ओवरऑल अगर देखा जाए यूएस सबसे ज्यादा है, उसके बाद अगर कोई कंट्री है उसमें सिंगापुर भी हम लोग देख सकते हैं। हर कोई जो है ये सारे डेटा सेंटर्स में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में ये डेटा सेंटर बढ़ते जा रहा है। ये सुनने के बाद आप कहेंगे ये तो अच्छा बात है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डेटा सेंटर बन रहा है, इससे हम लोग के यहाँ नौकरी होगा। नो डाउट ये बात जो है ये बात सही है। अगर डेटा सेंटर ज्यादा खुलता है तो ऑब्वियसली हम लोग के यहाँ ज्यादा जो वर्क फोर्स है वो यूज होगा, साथ ही साथ इंडिया का भी ग्रोथ होगा। A decadal opportunity in India's domestic data center business. India currently generates approximately 20% of the world's data. Google, Microsoft have already been building similar facilities. They've seen significant growth in the Indian market. और ये सारे कंपनीज जो है ये ग्लोबली बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ग्लोबल कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका भी फायदा है। तो हम लोग को मेजर जो चीज जानना है कि आने वाले दिनों में क्या ये डेटा सेंटर इंडिया के लिए अच्छा है या फिर नहीं। तो पहले जानते हैं ये डेटा सेंटर होता क्या है। बहुत सारे सर्वर्स या फिर बहुत सारे जगह रहता है जिसमें आप डेटा स्टोर कर पाते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये सारा डेटा को सिक्योर किया जाता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग कहें कि बैंक में हम लोग जैसे जाके पैसा जमा देते हैं, बैंक के पास रह जाता है, डेटा सेंटर भी ऐसा होता है। जो सारे डेटा है वो पर्टिकुलर एक जगह में स्टोर होता है, और यही जो डेटा अमाउंट होता है ये अमाउंट काफी ज्यादा होता है। आज के डेट में अगर आप कोई भी सोशल नेटवर्क में अपना कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो सारे फोटो कहाँ स्टोर होते हैं क्या आपको पता है? वो सारे फोटो स्टोर होते हैं कोई ना कोई डेटा सेंटर में। अगर मेटा में अपलोड कर रहे तो मेटा में, अगर यूट्यूब में अपलोड कर रहे तो गूगल का कोई सेंटर में। दुनिया भर में अगर देखा जाए काफी जगह में डेटा सेंटर्स फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा है यूएस में। और यही डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में भी खोल रहा है। धीरे धीरे इंडिया में भी ये डेटा सेंटर का काउंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहा है कि ये जो डेटा सेंटर है जहां इंडिया का जो डेटा है वो हमेशा इंडिया में रहे। इसके पीछे भी एक मेन रीजन है गवर्नमेंट क्यों ऐसा चाहता है। ग्लोबली जितना भी डेटा प्रोड्यूस होता है उसमें इंडिया 20% डेटा प्रोड्यूस करता है, मगर इंडिया में जो डेटा स्टोर होता है वो है सिर्फ 3%। मतलब
मतलब हर सेकेंड या फिर हर दिन या फिर हर साल जितना भी डेटा इंडिया प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, इंडिया का जो डेटा है वो दूसरा कोई सर्वर में स्टोर हो रहा है, दूसरा कोई कंट्री में। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ले ले यूएस को ही, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि इंडिया का अगर डेटा कोई दूसरा कंट्री के सर्वर में स्टोर होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो ना हो वो कंट्री के पास एक्सेस रहता है कि वो कंट्री अगर चाहे वो डेटा एक्सेस कर पाएंगे। ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है, डेटा सेंटर में जो डेटा है वो एन्क्रिप्टेड रहता है, वो सिक्योर रहता है, कंट्री कोई भी कंट्री चाहे ये सब एक्सेस नहीं कर पाता। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं, यूएस में एक लॉ है जिसको कहा जाता है पेट्रियट लॉ। यूएस ने पास्ट में भी ये पेट्रियट लॉ को यूज करके डिफरेंट कंट्री का जो डेटा है वो एक्सेस किया है अपने कंट्री के लिए। ऑब्वियसली आज के डेट में अगर इंडिया में का जितना भी डेटा है वो अगर यूएस में स्टोर होता है या फिर डिफरेंट कोई और भी कंट्री में होता है, वो लोग अगर चाहे उन लोगों के कंट्री में डिफरेंट लॉ को यूज करके ये डेटा को एक्सेस कर पाता है। ऑन द अदर साइड यही सारा डेटा अगर इंडिया में स्टोर रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि 17% डेटा अगर इंडिया के डेटा सेंटर में स्टोर रहेगा, तो वो लोग भले ही वो कंपनी यूएस का हो, ये डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा या फिर अपने जरूरत के लिए यूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में रहने से इंडियन जो लॉज है वो लॉज उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपना डेटा को एक्सेस करने का परमिशन दूसरे कंट्री को कोई भी यूजर्स या फिर कोई भी कंपनी हो उन लोगों को नहीं देगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इंडिया को प्रेजेंटली जो जरूरत है वो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स, जो डेटा सेंटर्स इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही रहे और इंडिया में सिक्योर करे। A decadal opportunity in India's domestic data center business. India currently generates approximately 20% of the world's data. Google, Microsoft have already been building similar facilities. They've seen significant growth in the Indian market. इस रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। प्रेजेंटली अगर देखा जाए, जो इंडियन मोबाइल से 2024-25 में इंडिया का टोटल मोबाइल जो डेटा कंजम्पशन था वो था आपका 229 बिलियन जीबी, मतलब 229 एक्साबाइट पर ईयर। 2022 और 23 में इंडिया ने टोटल जनरेट किया है डेटा जो है वो है आपका 1,60,000 पेटाबाइट्स। ये सिर्फ वायरलेस डेटा है। इसके अलावा अगर 2024 में हम मंथली पर यूजर यूसेज देखें तो 27.5 GB पर यूजर्स यूज कर रहा था इंडिया में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये बात तो क्लियर है कि इंडिया का जो डेटा कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें अगर हम लोग देखें कि इंडिया में डेटा का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और हो सकता है कि इंडिया डिजिटली जिस तरह से ग्रो कर रहा है ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा भी और भी सारे फैक्टर है कि इतना सारा डेटा क्यों जनरेट हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। प्रेजेंटली जो चाहिए इंडिया को अपने लिए डेटा सेंटर्स, ये डेटा सेंटर्स इंडिया का जो डेटा है ये हमेशा इंडिया के अंदर रखेगा। ये डेटा कोई दूसरा कंट्री में हम लोग को स्टोर करने के लिए भेजना नहीं पड़ेगा, ताकि वो लोग अपने ज़रूरत के लिए ये डेटा को एक्सेस कर पाए। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि इंडिया का प्रेजेंटली जो डेटा है वो कौन कौन सा कंट्री में स्टोर होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, डिफरेंट सर्वर में स्टोर होता है, जिसमें नो डाउट यूएस भी है, जिसमें नो डाउट चाइना भी है। ये सारे सर्वर्स को एक एक करके इंडियन गवर्नमेंट, जैसे ही डेटा सेंटर इंडिया में ग्रो हो रहा है, वो सर्वर जो है वो इंडिया में फिर से उन लोग डेटा जो है वो इंडिया में स्टोर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग पूरा इंडिया का जो जितना भी डेटा इंडिया जनरेट करेगा इंडिया में ही स्टोर होगा, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो डेटा का जनरेशन है ये इतना ज्यादा क्यों होने लगा, तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स है। पहला जो फैक्टर है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से डेटा का जो यूसेज है ये काफी बढ़ गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें अगर कोई एआई से आप एक 100 वाट का कोई रिस्पॉन्स लेते हैं, इसके लिए हम लोग को 0.14 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है। आप सोच लेंगे 0.14 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी मतलब 14 अगर हम लोग एलईडी बल्ब ले, वो लोग अगर 1 घंटा जलता है जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, उतना इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक 100 वाट एआई रिस्पॉन्स के लिए लगता है। इसके अलावा भी और जितना भी हीट इसमें प्रोड्यूस होता है उसको ठंडा करने के लिए लगभग 1/2 लीटर वाटर लगता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये एआई एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हर कोई जो डेटा है वो ज़्यादा जनरेट करे। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बताऊं कि अभी भी हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो ग्रिडिंग सिस्टम, जो कि पास्ट का था, जिसमें क्या होता है आपका जो डेटा है, आपका जो हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है, उसमें स्टोर होता है। ऑन द अदर साइड फ्यूचर में ये जो टेक्नोलॉजी है ये और आगे यूज नहीं होगा। आने वाले दिनों में क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या? मतलब वही
कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्वर है जिसके साथ आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, सारा डेटा जो है वहाँ स्टोर होगा और उसी डेटा को रखने के लिए ये डेटा सेंटर बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका वीडियो स्ट्रीमिंग। हम लोगों को पता है कि वीडियो स्ट्रीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा डेटा कंज्यूम होता है। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है वो है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग में जो टेम्परेचर आगे ग्रो होता है वो उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो वाटर यूसेज होता है, जो सर्वर यूसेज होता है, वो सारे ये डेटा सेंटर्स में ही लगे रहते हैं ज़्यादातर। तो ओवरऑल हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गया कि ये सारे जो फैक्टर है ये फैक्टर इंडिया के लिए एसेंशियल है। आज के डेट में इंडिया बिना एआई के, बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग के या फिर क्रिप्टो माइनिंग को छोड़ के इंडिया आगे बढ़ नहीं पाएगा। तब इंडिया को चाहिए डेटा सेंटर्स। अब ये सारे जो डेटा सेंटर्स है ये आने वाले दिनों में इंडिया का इकोनॉमी को हेल्प करेगा, इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इंडिया का डेटा अगर इंडिया में कंप्लीटली रह जाता है या फिर इंडिया दूसरा कंट्री का डेटा अगर अपने तरफ लाके अपने एंड में स्टोर करते तो इंडिया के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया हर साल जो डेटा जनरेट होता है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ऑब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ डेटा देखें, उस डेटा के अनुसार 2010 में टोटल जो जनरेट हुआ था यूनिवर्स में जो डिजिटल डेटा, उसका टोटल अमाउंट था 2 ज़ेटाबाइट। तो 1 ज़ेटाबाइट का मतलब है 1 बिलियन टीबी। इसके अलावा भी अगर हम लोग 2026 में देखें तो 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है टोटल जो डिजिटल डेटा जनरेट होगा यूनिवर्स में, इसका अमाउंट रहेगा 221 ज़ेटाबाइट, जो कि लगभग 100x ज़्यादा है इन लास्ट 16 ईयर्स। तो इससे तो हम लोग को एक चीज़ पता ही चल जाता है कि डेटा सेंटर्स का जो ज़रूरत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडिया को ये डेटा सेंटर्स बहुत फास्ट ग्रो करना है। अब जानते हैं कि ये डेटा सेंटर से क्या प्रॉब्लम होता है या फिर इसका नेगेटिव साइड क्या है। जैसे हम लोग को पता है कि अगर आप कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं तो कभी ना कभी आपका हेड भी आएगा, कभी ना कभी टेल भी आएगा। तो इतना सारा जो मैं अभी तक बोल रहा था सब था आपका पॉजिटिव साइड। अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव साइड को लेकर। नेगेटिव साइड में सबसे मेजर जो है वो है आपका ये सारा जो डेटा सेंटर्स है, इन लोगों को ठंडा रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे हीट जनरेट होता है। जैसे मैंने आपको कहा, इसको ठंडा रखेगा तो ऑब्वियसली आपको चाहिए पानी। तो जहाँ भी ये डेटा सेंटर्स ग्रो होते हैं वहाँ का जो पानी है उसको यूज़ किया जाता है ये सारे सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए। ऑन द अदर साइड ये सारे सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए जो कूलर चलाया जाता है, कभी कभी ये लोग सारे जो मतलब प्रोसेस है इसमें काफ़ी नॉइज जनरेट करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ डेटा बोल रहे हैं। अगर हम लोग पास्ट में देखें जहाँ जहाँ बहुत पहले ही ऑलरेडी डेटा सेंटर्स ग्रो किया है, जिसमें जॉर्जिया है यूएस का एक ऐसा जगह जहाँ बहुत सारे डेटा सेंटर्स है। अगर आप गूगल का देखें, माइक्रोसॉफ्ट का देखें, मेटा का देखें तो ये सारे बहुत सारे डेटा सेंटर्स है और यही सारे डेटा सेंटर्स ग्रो करने से पहले हर कोई तो खुश था कि एम्प्लॉयमेंट होगा। ऑन द अदर साइड ये सारे डेटा सेंटर्स ग्रो करने का जो साइड इफेक्ट है वो है जॉर्जिया में आज के डेट में क्लियर ड्रिंकिंग वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ जो डेटा सेंटर्स है उन लोगों को ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम चलता है उसके वजह से जॉर्जिया के जो निवासी है वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ साउंड सुनते हैं, जिसके वजह से आने वाले दिनों में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर डेटा सेंटर्स कहीं ग्रो हो रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। Is becoming one of the nation's leading states for data centers. People say having data centers next door is affecting their health. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. They destroyed the environment, taking down all the trees. Beautiful pines, beautiful forest. पहला है पीने का पानी का प्रॉब्लम, दूसरा है उस एरिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रो कर सकता है, तीसरा है उस एरिया में डेटा सेंटर्स है उसको ठंडा रखने के लिए जो प्रोसेस है उसको बहुत सारे नॉइज क्रिएट होते हैं। वो सारे नॉइज जो है वो जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया ये सब तो आप जो बोले ये साइड इफेक्ट है। तो जो एडवांस कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूएस को ले ले, चाइना को ले ले, क्या उन लोगों के पास डेटा सेंटर नहीं है? ऑब्वियसली वो लोग हम लोगों से काफी आगे है। आज के दिन में यूएस में 5381, यूके में 514, चाइना में 449 और इंडिया में 270 डेटा सेंटर्स ऑलरेडी खुल गया है जो एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये डेटा सेंटर्स का काउंट जो है और भी बढ़ सकता है, जैसे मैंने आपको कहा। इसके अलावा भी एक और मेजर फैक्टर है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सारे जो डेटा सेंटर्स है ये लोग को चलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर होगा।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए जो स्पेशलिस्ट है वो लोग कह रहे हैं कि बाय 2030 इंडिया को लगभग 57 टेरावाट पावर लगेगा सिर्फ ये डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि ये टेरावाट क्या होता है या 57 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी कितना है। आज के डेट में इंडियन रेलवे को टोटल जितना इंडियन रेलवे है इन लोगों को फंक्शन करने में टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है वो है आपका 20 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी। तो लगभग एक साल में इंडियन रेलवे को चलने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है डेटा सेंटर को चलाने के लिए 2030 तक इंडिया को उससे लगभग ट्रिपल टाइम इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। मतलब कितने इलेक्ट्रिसिटी ये आप समझ ही सकते हैं। साथ ही साथ जो वाटर है वो भी लगेगा। तो क्वेश्चन यही अराइज करता है, जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में इतना सारा डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, अगर हम लोग लास्ट कुछ सालों में देखें बहुत सारे डेटा सेंटर्स खुला है तो पानी का जो दिक्कत है वो ग्रो करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि आज के डेट में इंडिया में बैंगलोर हो दिल्ली हो यहाँ पानी का काफी प्रॉब्लम है और बिना पानी के ये सारे डेटा सेंटर्स जो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या करें, इंडिया का फ्यूचर को सोच के कि यह डेटा सेंटर इंडिया में बनाते जाए ऑन द अदर साइड, या फिर ये जो डेटा सेंटर्स के साइड इफेक्ट है जिसके वजह से हो सकता है कि पीने वाला का जो पानी है उसमें प्रॉब्लम आए, या फिर हो सकता है कि वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें प्रॉब्लम आए, ये सब सोच के हम लोग रुक जाए। ऑब्वियसली हम लोग रुक नहीं सकते क्योंकि दुनिया जो है ये ग्रो कर रहा है और हम लोग को भी ग्रो करना है और हम लोग दुनिया से फास्ट ग्रो कर रहा है। ये जो ग्रोथ है इसको अगर बरकरार रखना है तो हम लोग कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहला है ये जो डेटा सेंटर्स खुल रहा है इन लोग का लोकेशन। अगर हम लोग ये लोकेशंस ऐसा जगह में देखें या फिर गवर्नमेंट अपने तरफ से डिसीजन लेके एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये सारे डेटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करे जिसके वजह से हो सकता है कि उन लोगों को जो पानी है वो इजीली अवेलेबल हो और उस लोकेशन में पानी का कोई दिक्कत ना हो, तो सबके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है जो पावर इसमें यूज हो रहा है उसमें अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें जैसे कि सोलर सिस्टम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडिया में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है वो कट नहीं करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके अगर ये डेटा सेंटर्स चल सकता है तो ये डेटा सेंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, जो पानी इन डेटा सेंटर्स में कूलिंग के लिए यूज हो रहा है वो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अगर वो रिसाइकल वाटर यूज होता है तब जाके ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अमेजोन अपने तरफ से ऐसा ही एक प्रयास कर रहा है जिसमें रिसाइकल वाटर को यूज करके जो डेटा सेंटर से उन लोग को ठंडा रखा जाएगा। तो होपफुली अगर गवर्नमेंट डेटा सेंटर खोलने से पहले ये सारे स्टेप्स को फाइनल कर देते हैं कि भाई लोकेशन एक ऐसा लोकेशन जो कि सिक्योर हो, जहाँ पानी अवेलेबल हो, जहाँ जो रेसिडेंट है उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ये सारे जो लोकेशन है इस लोकेशन में रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल हो, या फिर जो भी डेटा सेंटर खुला है उन लोगों के लिए मैंडेटरी कर दे कि उन लोग के अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करना पड़ेगा। थर्ड है जो वाटर यूज होगा ऑब्वियसली वो रिसाइकल होना चाहिए। और फोर्थ है कोई नॉइस ये डेटा सेंटर क्रिएट ना करे जिसके वजह से जो आजू बाजू में रहता है जो भी रेसिडेंट वहाँ के होंगे, जो लोकल पीपल होंगे, उन लोग के लाइफ में शांति बजाय रखे। तब जाके हम लोग ये पर्टिकुलर डेटा सेंटर को लॉन्ग टर्म में बहुत ही एक अच्छी तरह रन कर पाएंगे और इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही हम लोग स्टोर कर पाएंगे। हो सकता है कि इंडिया इस तरह से ग्रो करे कि फ्यूचर में दूसरे कंट्री का जो डेटा है वो इंडिया में स्टोर हो, जिससे इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा फ्यूचर के लिए। तो आपको क्या लगता है ये जो डेटा सेंटर है क्या ये इंडिया में बहुत फास्ट जो ग्रो कर रहे हैं क्या ये सही है, या फिर आपका अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मैटर करते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।